हेलो बच्चों, देखो आज हम क्या पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ाएंगे समीकरण व सर्वसमीकरण। समीकरण व सर्वसमीकरण, ठीक है। अब समीकरण क्या होती है और सर्वसमीकरण क्या होती है, दोनों देखने में एक जैसी होती है, लेकिन उसमें अंतर कैसे किया जा सकता है। जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण है, तो कोई भी बीजे का कथन दे दिया 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको कैसे पहचान करेंगे कि ये समीकरण है या सर्व समीकरण। तो इसके लिए एक मेथड होता है, मतलब ये सारणी बना लो, ऐसी सारणी बना लेनी है, ठीक है। इसमें तीन भागों में इसको बांट दो, ये x और इधर बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष। अब ये बायां पक्ष और दायां पक्ष होता क्या है, ठीक है। बायां पक्ष ये वाला जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS जिसको बोल देंगे, LHS। ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है 2x, ठीक है। और दायां पक्ष से बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड। ये क्या दे रखी है हमें, ये है x प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग वैल्यूज x की रखते चले जाएंगे, जो चर है हमारे पास, ठीक है। ये अचर होता है, ये चर होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने रख दिया 1, अगर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी LHS की। तो यहाँ पे आएगी 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। अब x प्लस 1 ये हमारे पास क्या दे रखा है, RHS दे रखा है। अब हमें x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज क्या आई है, बराबर आई है। लेकिन और वैल्यूज हम देखेंगे रख के, जैसे मैंने 2 रख दिया। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यूज आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 यहाँ से और x की वैल्यूज हमने 2 रख दी, तो कितना आया, ये 4 आ गया। फिर RHS में रखेंगे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब अभी देखा LHS की वैल्यू, तो यानी बाएं पक्ष की वैल्यू 4 आई है और दाएं पक्ष की वैल्यू 3 आई है। अब यहाँ से यहाँ पे हम रख देंगे 3। जैसे ही हम 3 रखेंगे तो कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस 1, यहाँ पे 3 प्लस 1, ये कितना आया, 4। अब हम ध्यान से देखेंगे जरा कि LHS और RHS की वैल्यूज बराबर एक ही मान पे आई है, बाकी मान पे बराबर नहीं आई है, ठीक है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। जब हमने अलग अलग वैल्यू पुट की तो ये बराबर नहीं आ रही है हर एक मान के लिए, x के यानी चर के। तो उसमें हम लिख सकते हैं, यदि x के x क्या है, यहाँ पे चर है, ठीक है। x के प्रत्येक मान के लिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS के प्रत्येक मान x के प्रत्येक मान के लिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। केवल कुछ ही मानों के लिए LHS बराबर कुछ मान, यानी जैसे हमारे पास 1 था, LHS बराबर RHS आता है तो क्या करते हैं, उसको समीकरण बोलते हैं। समीकरण, या हम ये भी कह सकते हैं, यदि
x के किन्हीं मानों के लिए, प्रत्येक मान के लिए नहीं, x के कुछ मानों के लिए, या जैसे यहां पे लिखना चाहेंगे, या x के कुछ निश्चित मानों के लिए, कुछ निश्चित मानों के लिए ही LHS बराबर RHS। ठीक है, यानी उसका जो हमारे पास बीजीय पद दिया गया है उसका दायां पक्ष, उसका बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, तो इसको क्या बोलेंगे, ये समीकरण कहलाता है। और जो निश्चित मान होता है वह निश्चित मान उस समीकरण का हल कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 समीकरण का क्या है, एक हल है। ये समीकरण का हल नहीं कहलाएगा, ना ये कहलाएगा। ठीक है, समझ रही है बात। अब देखो बच्चों, हम दूसरा बीजीय पद लेंगे, जैसे x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की ओर दिया गया है इसको क्या बोलेंगे, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड या बाएं पक्ष। और राइट हैंड साइड की साइड में जो दिया गया है उसको क्या बोलेंगे, दायां पक्ष। ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, यानी LHS और RHS। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पुट कर देंगे इसको, यहाँ पे x, यहाँ पे फिर ये LHS। अभी LHS क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये है x इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में, और RHS क्या है, यानी दायां पक्ष क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें भी वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। अब देखो, जैसे मैंने x बराबर 1 रख दिया, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रख दे 1 गुणा लगेगा यहाँ पे बीच में, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितनी आएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इसमें रखेंगे 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 की मल्टीप्लाई 2 बार, तो 1 1 जब 1 होगा। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर इसके बाद 1 ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आया, ये भी 2 आया है। अब देखो, मैंने x बराबर 1 रखा तो यहाँ पे LHS का मान भी 2 आया है और RHS का मान भी आया है। ठीक है, ये क्या होता है, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। ठीक है, चाहे तो हिंदी में लिख दीजिए, चाहे आप इंग्लिश में लिख दीजिए, एक आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने x बराबर 2 रख दिया। जैसे ही मैंने x बराबर 2 रखा तो यहाँ पे रखेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे रखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 का बाद कितना होता है 4 प्लस 2, तो कितना आया 6। अब जैसे ही मैंने x बराबर 2 रखा, यहाँ पे भी LHS बराबर RHS आ गया। अब एक और वैल्यू देख लीजिए, जैसे कि 3 मैंने लिख दिया तो यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 12। फिर इसके बाद यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आएगा 9 प्लस 3, यानी कितना आया 4। ठीक है, अब देखो x के प्रत्येक मान के लिए LHS बराबर RHS, या ये भी कह सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए समीकरण, x के प्रत्येक मान के लिए समीकरण क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है, या चर के प्रत्येक मान के लिए समीकरण संतुष्ट हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये एक सर्वसमीका होगी। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए, या चूंकि भी लगा सकते हैं, इसको चूंकि बोलते हैं, चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए LHS बराबर क्या है RHS, तो इसलिए क्या है, यह एक सर्वसमीका है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। इसमें प्रत्येक मान बराबर होंगे, प्रत्येक मान रखोगे उससे LHS बराबर RHS क्या आएगा,
उसमें कुछ ही निश्चित मान आएंगे समीकरण में, ठीक है। ये एक सर्वसमीका हो गई। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8D देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अभी देखना है, ये समीकरण है, ये सर्वसमीका है। वैसे तो ये दिखाई दे रही है, ये समीकरण ही है। समीकरण क्यों है? अगर हम x बराबर 1 रखेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और उसके बराबर आएगा ही नहीं। तो हम एक सारणी बना लेते हैं, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। जल्दी से बना लेते हैं। इधर x और इधर फिर वही LHS हमारे पास क्या है? x + 1 और RHS, यानी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 4 है। अब देखो, जैसे ही हम x बराबर 1 पुट करेंगे, 1 यहाँ पे करें, 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। फिर यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो क्या आएगा? इसका मान फिक्स रहेगा, 4 है। फिर यहाँ पे x बराबर 2 रख देंगे, तो हम 2 रखेंगे, 2 + 1 = कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ पे 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो कहाँ पे पुट करोगे आप लोग? तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4, और ये कितना था? 4। अब देखे, एक ही मान इसका ऐसा आया है जिसमें वो बराबर दिखाई दे रहा है, और ये रखा 1, तब ये बराबर नहीं आया ना। तो LHS कितना आया? 2 आया, RHS 4 आया। इसमें भी 2 रखा तो ये 3 आया, ये 4 आया। तो केवल एक ही मान आया है। फिलहाल आगे रखेंगे तो कुछ मान और आ सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए नॉट इक्वल टू, ठीक है। x के प्रत्येक मान के लिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। केवल एक ही मान के लिए है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए यह एक क्या है? समीकरण है। या हम एक वैल्यूज भी दिखा सकते हैं। एक वैल्यू बस x बराबर 1 रख देंगे, अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो समीकरण होगी, ठीक है। फिर डन। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, ये LHS और ये RHS, तो उसको 3 भागों में ऐसे ही बांट देंगे, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे LHS है 2x + 1। RHS क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड क्या है? 2x + 2, ठीक है। अब पुट करते चले जाइए। x बराबर 1 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई का निशान लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। 1 + 1 यहाँ पे देखो, सीधी वैल्यूज रख देंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अब इसमें रखिए 2 × 1 + 2, यहाँ पे प्लस। देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, ब्रैकेट तो नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट था, इसलिए ये वाली चीज और ये वाली चीज मल्टीप्लाई में आई। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसलिए 2 के साथ जो x दिया है वही गुणा में है, बाकी जो 2 दिया गया है ये प्लस में है। तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 कितना हो रहा है? 2, और +2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो x बराबर 1 रखा, तो LHS और RHS दोनों बराबर आई है। यदि x बराबर 2 रखें, फिर से 2 रख दें यहाँ पे, तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 किसमें है? मल्टीप्लाई में। ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये वाली चीज और ये वाली चीज, तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे रख देंगे, पहले पुटी कर देंगे सीधा। यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4 कैसा आया? 2 × 2, जो हमने x का मान रखा, +2, तो कितना आ गया? ये भी 6 हो गया। x बराबर 2 रखा, तब भी ये 6 आया। फिर इसके बाद 3 रख देंगे। अब 3 रखेंगे, तो 2 × 3 + 1 कितना हो रहा है? 4, तो 4 दूनी 8। ऐसे इसमें रख देंगे। यहाँ पे 3 अगर रखेंगे, 3 दूनी 6 ये रहेगा, और प्लस क्या करना है? 2 जोड़ना है, तो 8। देखो, x के प्रत्येक मान के लिए समीकरण संतुष्ट हो रही है, यानी LHS बराबर RHS हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हुई? एक सर्वसमीका हुई। तो लास्ट में लिख लेंगे, अतः x के प्रत्येक मान के लिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए क्या है ये? इसलिए यह एक क्या है? यह कथन एक, या बीजीय पद भी कह सकते हैं, यह बीजीय पद एक क्या है? सर्वसमीका है। सर्वसमीका
ठीक है, अभी इकट्ठा लिखिए इसको, सर्वसमीका है, इसलिए यह एक सर्वसमीका है। ठीक है, डन। अब ये देखिए, ये समीकरण है, सर्वसमीका है। फिर से इसमें सारणी बनाएंगे। ठीक है, इधर x रखेंगे और इधर 3x। 3x क्यों रखा? क्योंकि ये LHS है और RHS, यानी राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2x प्लस। अब इसमें भी वैल्यूज रखते चले जाएंगे, x बराबर 1 जैसे ही मैंने रखा, तो यहाँ पे देखो 3 और x दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, 3 गुणे 1 तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे 2 गुणा x, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, साथ में x क्या है प्लस में है, तो 2 गुणा x यानी 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 का मतलब 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो दोनों साइड बराबर आएंगे। फिर से मैंने x बराबर 2 रख दिया। अब जैसे ही 2 रखेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे 3 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे रखे। ठीक है, डायरेक्ट भी रख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 2 गुना 2 प्लस 2 ऐसे, यहाँ पे भी x का मान 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, या एक वैल्यू दो रख दो, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुना 3 तो कितना हो रहा है 9 हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 2 गुना 3 प्लस 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 3 9। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो LHS बराबर RHS आ रहा है x के प्रत्येक मान के लिए। फिर से यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए यह एक क्या है सर्वसमीकरण। बस हो गया मैंने। ठीक है, डन हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 दे लीजिए, पहले का 4th पार्ट। ये भी देखना है, ये LHS है और ये RHS, ऐसे ही बना लेंगे इसमें भी सारणी। ठीक है, देखो दोनों का तरीका एक रखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे x और ये LHS क्या है लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2x माइनस 1, और RHS क्या है बराबर x। ठीक है, x बराबर 1 मैंने रख दिया। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में होगी, साथ में 1 क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 2 में से 1 चला गया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, फिर RHS तो केवल x दिया गया, केवल x का मतलब जो वैल्यूज हम रखेंगे वही इधर आ जाएगी। ठीक है, तो 2 रखेंगे, अगर हमने 2 रखा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, 4 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे रख देंगे 2। अब ये बराबर नहीं आई, x के एक मान के लिए बराबर आई है, दूसरे मान के लिए बराबर ही नहीं आई है। फिर हमने 3 रख दिया, अगर 3 रखेंगे तो 2 गुना 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6, 6 माइनस 1 यानी 5। फिर उसके बाद यहाँ पे रख देंगे 3, ये भी बराबर नहीं आई, यानी यह समीकरण x के प्रत्येक मान के लिए LHS बराबर RHS नहीं रखती है। इसका मतलब ये क्या हुई, ये एक समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए LHS नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये वाला निशान नॉट इक्वल टू का होगा, यानी बराबर नहीं है RHS के। LHS बराबर नहीं है RHS के, यानी बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, इसलिए यह एक क्या हुई समीकरण है। हो गया, ठीक है, डन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, दिखाइए कि फर्स्ट पार्ट इसमें दिया गया है कि 3x ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्वसमीका है। अब सर्वसमीका दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, 2-3 वैल्यूज रख देंगे जैसे हम पीछे रखते आए हैं, उन दोनों साइड को बराबर दिखा देंगे, तो बस क्या हो जाएगा ये एक सर्वसमीका हो जाएगी। ठीक है, तरीका वही है, यहाँ पे x लिखेंगे, x की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, फिर इधर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x, फिर मल्टीप्लाई में x प्लस 1। देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में, ये 3 भी x भी और x प्लस 1 भी। ठीक है, ये एक वैल्यूज है, ये तीनों मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद इधर 3x स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब रखेंगे इसमें x बराबर 0 भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 नहीं रख सकते, तो 1 ही रख लो, 1 ही सही रहता है।
है ना, एक मान के लिए वैसे सबका ही होता है। तो LHS क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में होगा 1, फिर मल्टीप्लाई x प्लस 1, x की वैल्यू अगर 1 पुट करें 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितना आ जाएगी वैल्यू, इन तीनों की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे फिर से कितना हो जाएगा 6 रहेगी। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू जिसमें देख लीजिए 3 गुणे, ये दोनों गुणा में है लेकिन प्लस में, ये दोनों फिर से गुणा में, तो 1 का वर्ग गुणा 1 का वर्ग प्लस 3 गुणे 1। ठीक है, इसको जरा समझेंगे, 3 प्लस 1 का वर्ग क्या होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 ही लिख दिया मैंने क्योंकि 1 का स्क्वायर मैंने रख दिया 1, तो ये 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की 3, तो कितना आया ये 6 आ गया। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे ये सारणी। ठीक है, x बराबर 2 हमने रखी, x बराबर जैसे ही हम 2 रखेंगे, देखो ये तीनों गुणा में है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुणा क्या 2, फिर गुणा 2 प्लस 1 कितना आ गया, ये भी 3 आ गया, तो 3 दूनी 6, 36 18, ये 18 आया। अब ये वाला जरा ध्यान से देखेंगे, 3 गुणे यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है, तो 4 डायरेक्ट मैं रख दूंगा, प्लस यहाँ पे 3 गुना कितना था, x की वैल्यू कितनी दी 2, यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं है तो मैंने 4 नहीं रखा, यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने 4 रख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 प्लस ये कितना आ जाएगा 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, ये इसकी वैल्यू जाएगी। तो x बराबर 2 रखा तब भी LHS किसके बराबर आई है, RHS की आई है। अब x बराबर 3, 2-3 वैल्यूज आप दिखा दीजिए बस, फिर यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे रखेंगे 3, फिर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। ठीक है, 3 प्लस 1 4, तो 3 3 9, 9 चौके 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे 3 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 3 का वर्ग, यहाँ पे जब हम x की वैल्यू रखेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है भाई 3 का वर्ग, यानी 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 रख देंगे, प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई क्या है x की वैल्यू 3 है, अब देखो कितना आएगा 9 चौके नहीं 9 तिये 27 प्लस 3 तिये 9, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 9 7 16, लेकिन हो जाएगा 36। अब देखो मैंने x की अलग अलग वैल्यूज रखी और उन दोनों पे जैसे x बराबर 1 रखा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों बराबर आए, यहाँ पे 6 आए यहाँ पे 6 आए, यहाँ पे 2 रखा तो 18 और 18, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई भी वैल्यूज हम रख सकते हैं, इसलिए क्या हुई है ये एक सर्वसमीकरण। लाइन वही लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए LHS यानी बायां पक्ष बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए यहाँ पे चूंकि का निशान लगाएंगे चूंकि, इसलिए यह एक क्या है सर्वसमीकरण है। ठीक, ये डन। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिखा है, दिखाइए कि दूसरे का सेकंड पार्ट है x² - 1 बराबर 8 एक सर्वसमीकरण नहीं है। सर्वसमीकरण नहीं है का मतलब ये एक समीकरण होगी। अब सर्वसमीकरण और समीकरण में तो एक ही तो हो सकती है, अगर सर्वसमीकरण नहीं है इसका मतलब क्या है कि एक समीकरण है। अब समीकरण होने का क्या मैंने बताया था कि केवल कुछ मानों के लिए अगर समीकरण को संतुष्ट कर दे तो वो समीकरण कहलाएगी। तो तरीका वही सारणी बना लेंगे, एक तरीका रखिए इसमें तो याद रहेगा कि कैसे करना है। ठीक है, वैसे हम इसमें या एक वैल्यू भी हम पुट करके दिखा सकते हैं जो बराबर ना आए, जैसे 1 मैंने रखा 1² 1 आ जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और ये इसके बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये एक सर्वसमीकरण है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तरीका हम रखेंगे x बराबर 1 और ये x² - 1 यानी LHS क्या है हमारे पास x² - 1 और यहाँ पे RHS कितना आ जाएगा 8। अब मैंने x बराबर 1 रख दिया, x बराबर 1 जैसे ही मैं रखूंगी यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1 ही आएगा, -1 कितना आ जाएगा 0, ये कितना आएगा 0 आएगा। अब RHS में x है ही नहीं तो क्या करें, ये 8 ही रखा जाएगा भाई। x बराबर 2 रख दो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 -1 कितना आया 3, यहाँ पे 8 ही रहेगा। बस दो वैल्यूज दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसमें लिख देंगे चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए LHS नॉट इक्वल टू RHS,
ठीक है। प्रत्येक मान के लिए LHS नॉट इक्वल टू LH, इसलिए यह एक सर्वसमीका नहीं है। ये भी लिख सकते हैं, अतः यह एक क्या है, समीकरण है। अगर सर्वसमीका नहीं है इसका मतलब समीकरण है। ठीक है, आगे पुट करते चले जाएंगे, कोई ना कोई वैल्यूज ऐसी आ जाएगी जो उसको संतुष्ट करेगी। ठीक है, जैसे अगर हम 3 रखते, अगर 3 रखते यहाँ पे तो क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा, 3 है 9, 9 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 8, इधर भी 8 आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक मान के लिए, लेकिन एक मान के लिए अगर सॉल्यूशन की बात करें, इस समीकरण का सॉल्यूशन कितना है तो हम क्या बताएंगे, 3 बताएंगे, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 रखी तो LHS बराबर RHS क्या आया इसमें। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या दिया है कि 2x मल्टीप्लाई में x प्लस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x एक सर्वसमीका है। तरीका वही रहेगा तीनों में, तो वही LHS बराबर RHS लिखेंगे, सॉरी 3 भाग में इसको बांट लेंगे, x इधर, फिर यहाँ पे LHS 2 गुणे x और x प्लस 3। ठीक है, फिर इसके बाद RHS कितना है 2x स्क्वायर प्लस 6x, ये आएगा। करते चले जाएंगे, x बराबर 1 रखेंगे, 1 रखिए, किस तरीके से रखना है जरा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में 2x और x प्लस 3, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब ये इसके मल्टीप्लाई में होगा, इनटू है यानी मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, क्योंकि ये ब्रैकेट में 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई में ही आएगा, ये दोनों जुड़ गए 4 हो गया, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 4 दूनी 8 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही रहेगा। ठीक है, अब 1 इधर रखेंगे, 2 गुणे, ध्यान देना है 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस 6 गुणे 1 ये आएगा, ये कितना हो जाएगा 2, प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 कितना आ रहा है भाई 8 आ रहा है ये भी। फिर इसके बाद 2 रखेंगे, ध्यान से देख लेंगे, 2 गुणे यहाँ पे फिर 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 रख दिया, अब यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 3 कितना हो गया भाई 5, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये कितना है 20 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ रखेंगे 2 गुणे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 6 गुना 2, ठीक है, ये आ गया, 4 दूनी 8 प्लस 6 दूनी 12, तो कितना आया भाई, ये आ गया 20 आ गया। ठीक है, ये भी 20 आ गया। फिर एक और वैल्यू दिखा देंगे, 3 दिखा देंगे, 2 गुणे 3, यहाँ पे 3 रख दिया, फिर 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो 36 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस यहाँ पे 6 गुना 3 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह 3 रखते चले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, बराबर में, और प्लस 36 18, 18 और 18 कितना हो गया 36 हो गया। अब देखो x की प्रत्येक मान के लिए क्या दिया गया है LHS बराबर RHS। लास्ट में वही वाली लाइन लिखनी है जो मैं हर क्वेश्चन में दिखवाती आ रही हूँ, तो आप लिख लेना पूरी। ठीक है, अतः यह एक समीकरण है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 का ये दिया गया 5x प्लस -1 इक्वल टू 9, एक समीकरण है, एक समीकरण है। अब देखो ये एक समीकरण है, कैसा करेंगे, तरीका वही है, बार बार बताते आ रहे हैं इसी को, LHS बराबर RHS केवल इसमें दिखाना, अगर प्रत्येक मान के लिए होगा LHS बराबर RHS तो सर्वसमीका होगी, अगर नहीं होगा तो समीकरण होगी। तो यहाँ पे LHS लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, और RHS कितना है 9 है। ठीक है, x बराबर 1 जैसे मैंने लिख दिया, x बराबर 1 लिखेंगे, 1 गुणे 1 -1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 5, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 -1 कितना आया, क्या आएगा 4, यहाँ पे 9 ही रहेगा क्योंकि इधर x दिया ही नहीं है। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 2 -1, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 9 कितना हो गया 9, 10 आ जाएगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9 ही तो आएगा, इधर भी 9 है। देखो इसके लिए है ये बराबर, केवल x बराबर 3 रखेंगे तो 3 5 गुणे 3 -1, 5 दिया 15, 15 में से 9 चला 1 चला गया तो कितना बचेगा 14,
और इधर नो। अब केवल एक ही मान के लिए आई है, प्रत्येक मान के लिए नहीं आई है, तो इसलिए क्या हुई है, समीकरण हुई। अगर समीकरण का हल पूछने लगे तो क्या हुआ, x बराबर 2 समीकरण का हल होगा, क्योंकि जब हमने x बराबर 2 रखा, LHS बराबर किसके आ गई है, RHS के। सबसे लास्ट में लिख लेना, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए यह एक क्या है, समीकरण। ठीक है, आ जाएगा आपको। ये आपकी एक्सरसाइज डन हो गई है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आई होगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर कर देना। ठीक है।